हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो पहले तो व्हाट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, अगर सिंपली से हम डेफिनेशन दें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या हो गई कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग कैसी हो, नॉर्मल। ये सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, लेकिन बट अकॉर्डिंग टू द WHO ऑर्गेनाइजेशन, WHO के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स ए टोटल वेलबींग इन फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियर एक्सपेक्ट इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये है कि टोटल वेलबींग होनी चाहिए, फिजिकली भी हम फिट हो, रिप्रोडक्टिव इमोशंस, सोशल एंड बिहेवियर एस्पेक्ट इन रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्टिव हेल्थी पर्सन होगा वो फिजिकल एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे उसके। ठीक है, तो ये क्या हो गई रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन। उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज, कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसमें क्या प्रॉब्लम्स है। इंडिया तो जो हमारा देश है वो तो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, तो इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो इसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो गई। फर्स्ट है ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, मेन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया इज इट्स एक्सेस पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन है। सेकेंड है अर्ली मैरिज। ठीक है, जो भी चिल्ड्रंस होते हैं उनकी मैरिड हो जाती है एज दे अटेन प्यूबर्टी। जैसे ही वो रिप्रोडक्टिवली उनके जो ऑर्गन्स होते हैं फंक्शनिंग करने स्टार्ट कर देते हैं तो वैसे ही उनकी क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। ठीक है, तो अर्ली मैरिज। थर्ड है इसका हेल्थ ऑफ मदर, कि जो है अर्ली मैरिज होती है, ठीक है, लीड्स टू सेवरल डिजीज इन मदर्स। कि जो अर्ली मैरिज हो गई तो उनके नॉर्मली सी है जो बच्चे होते हैं जन्म ले लेते हैं और उससे माँ का जो हेल्थ होती है उस पर काफ़ी इफेक्ट होता है। ठीक है, तो अर्ली हेल्थ ऑफ मदर। सेकेंड है डिफॉर्मिटीज़। ठीक है, जो अर्ली मैरिज की वजह से जिन बच्चों का जन्म होता है उनके अंदर बहुत सारी डिफॉर्मिटीज आ जाती है, बहुत सारी कमियाँ आ जाती है। नेक्स्ट है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। दीज आर हाई इन अर्ली मैरिज। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, ठीक है, जो माँ होती है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट मतलब कि जब बच्चे को जन्म देती है, ठीक है, उस टाइम पे बहुत सारी माँ होती है उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उनको प्रॉपर उनकी केयर नहीं हो पाती इस तरह से। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट भी ज़्यादा होता है। जो बच्चा होता है, अगर माँ की डेथ हो गई तो नॉर्मली जो बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, बिल्कुल जो न्यू बोर्न बेबी होता है उसकी भी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स हो गई है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट एंड द इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। और भी आते हैं कैरियर्स। अगर अर्ली मैरिज हो जाती है तो जो स्पेशली जो कैरियर्स होता है लेडीज़ का वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, कपल्स में जो भी है स्पेशली ऑफ लेडीज़ का कैरियर क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। और भी हो सकता है जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ठीक है, जो बच्चों की शादी जल्दी हो जाती है, मैरिड अर्ली, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, इसलिए उनके अंदर जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ ज़्यादा पाई जाती है, जिन बच्चों की शादी अर्ली हो जाती है, अर्ली मैरिड। ओके, तो ये क्या हो गई प्रॉब्लम्स। कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, कि फर्स्ट है ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, ज़्यादा पॉपुलेशन है। सेकेंड है अर्ली मैरिज है। हेल्थ ऑफ मदर है, अच्छे से वो अपने शरीर का ध्यान नहीं रखती, जो भी उनको न्यूट्रिशंस नहीं मिलता अच्छे से प्रॉपर। डिफॉर्मिटीज़ है, अर्ली मैरिज की वजह से जिन बच्चों का जन्म होता है उनके अंदर बहुत सारी कमियां आ जाती हैं, मेंटली भी वो इनके अंदर डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं, फिजिकली भी। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इंक्रीज हो जाता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाती है, कैरियर्स जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, स्पेशली ऑफ मदर्स या लेडीज़। उसके बाद आता है स्ट्रैटजीज। ठीक है, इन प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए हमें क्या क्या स्ट्रैटजीज अपनानी चाहिए। फर्स्ट है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इट वाज इन्वेंटेड इन इंडिया इन 1951। ठीक है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, एक्सेस पॉपुलेशन है, तो उसके लिए क्या बना दिया गया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है ना, पढ़ा होगा कि हम दो हमारे दो, ये 1951 में इन्वेंटेड किया गया था। उसके बाद आता है स्ट्रेटजी में अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन है उसमें उनके बारे में हमें अवेयर होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए उनके बारे में। जैसे कि
अब तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई, जैसे ऑडियो विजुअल है, प्रिंट मीडिया है, गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज है आर डूइंग गुड जॉब टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ठीक है, जो मल्टीमीडिया वगैरह है वो अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को रिप्रोडक्शन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव, फ्रेंड्स एंड टीचर ऑल्सो हैव मेजर रोल इन गिविंग द अबव इन्फॉर्मेशन। और जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को टाइम टू टाइम रिप्रोडक्शन के बारे में नॉलेज देनी चाहिए, फ्रेंड्स है या टीचर्स को भी उनको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बताना चाहिए। तो अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन की, हमें जो रिप्रोडक्शन है उसके बारे में क्या होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, कैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ग्रो करते हैं, क्या हमारी बॉडी के अंदर चेंजेज होते हैं, कौन से हार्मोन्स की वजह से हो जाता है, दिस इज़ हार्मोनल। उसके बाद आता है नेक्स्ट है सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड एंड एनकरेज टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस। ठीक है, जो हमारे स्कूल हैं उनके अंदर सेक्स एजुकेशन को इंक्लूड करना चाहिए और बच्चों को राइट इन्फॉर्मेशन जो सेक्स से रिलेटेड है सही इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। मिथ्स जो झूठ है या जो भी सेक्स रिलेटेड है उनके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। तो जो सेक्स एजुकेशन है वो स्कूल में इंक्लूड करनी चाहिए। तो बच्चों को इससे क्या मिल जाएगी, सही जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड एसटीडी। ठीक है, अब जैसे ही बच्चा 12-13 साल का होता है एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी, तो उसके अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं और इतने हार्मोनल चेंज होते हैं कि वो ये भी नहीं समझ पाता कि मेरी बॉडी के अंदर हो क्या रहा है। मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें नॉलेज ऑफ ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, जो भी है भाई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। एडोलेसेंस पीरियड जो होता है, जब मतलब कि जैसे प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, सेक्स ऑर्गन्स रिलीज होते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, हाइजेनिक बताना चाहिए कि सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में, एड्स के बारे में बताना चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्या करेंगे, वुड हेल्प टू लीड ए रिप्रोडक्टिव हेल्थी लाइफ। ठीक है, नॉलेज ऑफ ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जैसे ही बच्चा प्यूबर्टी पे पहुंचता है तो उसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। हाइजेनिक्स जो भी साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और जो एसटीडी डिजीज़ होती हैं उनसे बच्चों को बचा कर रखना चाहिए। ये स्ट्रैटेजीज भी हम अपना सकते हैं। उसके बाद आता है बर्थ कंट्रोल डिवाइस एंड केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। ठीक है, कि जो बर्थ कंट्रोल, जो अर्ली मैरिज हो जाती है, ठीक है, तो उनके जो उसकी वजह से जो बच्चे हैं या जो भी बर्थ कंट्रोल डिवाइस यूज करना चाहिए, प्रेग्नेंट मदर की केयर करनी चाहिए, ये सब उनको बताना चाहिए। उसके बाद आता है प्रिवेंशन ऑफ सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स। ठीक है, अवेयरनेस बतानी चाहिए अबाउट हमें कि अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम की अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ है, सोशल लेवल सेक्स अब्यूज, सेक्स रिलेटेड क्राइम हो रहे हैं, उनको रोकना चाहिए हमें। उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन और रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो भी है जैसे STDs, उससे भी जो भी रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन है, STD है, उनके बारे में अच्छे से खुल के बात करनी चाहिए। तो रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एरिया, जो भी है रिप्रोडक्टिव हेल्थ एरिया में रिसर्च करनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि सहेली एक ओरल पिल है दैट वाज डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट इन सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। उसके बाद एक टेक्निक होती है। ठीक है, तो ये क्या होगी, स्ट्रैटरीज, हमें ये क्या अपनानी चाहिए, स्ट्रैटरीज अपनानी चाहिए। कौन कौन सी, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है, इन्वेंट कब किया गया था, 1952 में। इसके अकॉर्डिंग जो था स्लोगन था, हम दो हमारे दो। अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन के बारे में कंप्लीट अच्छे से बिल्कुल प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए स्कूलों में। नॉलेज जो होनी चाहिए कैसे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ग्रोथ करते हैं। बर्थ कंट्रोल होना चाहिए, बच्चों का जो जन्म होता है उसमें गैप होना चाहिए। सेक्स अब्यूज़, रेप वगैरह को कम करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। एक नेक्स्ट जो इसमें टेक्निक आती है वो आती है एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, एक टेक्निक होती है एमनियोसेंटेसिस। मीनिंग एंड यूज। Amniocentesis is a fetal sex determination and disorder test based on the chromosome in amniotic fluid.
ठीक है। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है बताया था मैंने, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एमनियोटिक कैविटी होती है, उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है। तो उस एमनियोटिक फ्लूइड में हम क्या करते हैं कि उसकी सेल्स, इंजेक्शन से उसकी सेल्स ले लेते हैं, ठीक है, सेल शेड बाय ग्रोविंग फिटस। तो उस सेल से हमें ये पता चल जाता है कि भाई उन सेल से देख लेते हैं, क्रोमोसोम वगैरह की क्या कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। तो उनसे हमें ये पता चल जाता है कि जो ये सेल्स हैं, ठीक है, इस बच्चे के अंदर कोई डिफॉर्मिटीज़ तो नहीं है, ठीक है, मेंटली डिस्टर्ब हो या हो सकता है कोई हाथ ना हो पैर ना हो, तो उससे हमें ये पता चल जाता है टेस्ट, ठीक है, क्रोमोसोमल। तो साथ साथ हमें उसकी डिफॉर्मिटीज़ के साथ साथ उसका सेक्स भी पता चलता है कि ये मेल है और या फीमेल है, ठीक है, मेल बेबी है या फीमेल बेबी है। सेक्स ऑफ इन्फेंट, ठीक है, इससे हमें क्या डिटरमाइन हो जाता है, सेक्स ऑफ इन्फेंट, और कुछ इसकी एबनॉर्मलिटीज भी हमें डिटरमाइन हो जाती है। लेकिन इसका हम क्या मिसयूज़ करने लगे, इट इज़ बीइंग यूज टू किल द नॉर्मल फीमेल फिटस, ठीक है। इंडिया के अंदर मोस्टली, इंडिया के अंदर ये कि जो फीमेल फिटस होता है, जो लड़कियां होती हैं, पता चल जाता है तो उसको क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, एक मिसयूज़ हो गया, ठीक है, इसका क्या हो गया, एक मिसयूज़। एमनियोसेंटेसिस एक टेक्निक होती है कि उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उसके अंदर जो बेबी होता है उसकी सेल्स निकाल लेते हैं। तो उन सेल्स के निकालने से तो क्या होता है कि जो पता चल जाता है कि भाई इस बच्चे के अंदर डिफॉर्मिटीज है, साथ साथ उस बच्चे का सेक्स भी पता चल जाता है, ये मेल बेबी या फीमेल बेबी है। अगर फीमेल बेबी है तो उसको क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, एमनियोसेंटेसिस का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये लगा लो मिस यूज़ है, ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे भी इंडिया और स्पेशली इन हरियाणा जो रेशियो है मेल और फीमेल वो बहुत ही कम है, 1000 लड़कों के पीछे लगभग 700-800 लड़कियां हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक एमनियोसेंटेसिस की टेक्निक हो गई, तो ये क्या हो गई, एक एमनियोसेंटेसिस की टेक्निक हो गई। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, उसके बाद हमें आता है कुछ पढ़ लेते जैसे कि पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन पता है तुम्हें, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर एरिया इन ए गिवन टाइम, ठीक है। पॉपुलेशन क्या होती है कि नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ सेम, एक जैसे लोग हो एक पर्टिकुलर एरिया में हो और एक गिवन टाइम में, तो उसको हम क्या नाम देंगे, पॉपुलेशन। जो साइंटिफिक स्टडी होती है ह्यूमन पॉपुलेशन की, उसको हम क्या नाम देते हैं, डेमोग्राफी, ठीक है। पॉपुलेशन होता है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के लोग एक पर्टिकुलर एरिया में होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे होते हैं, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, पॉपुलेशन। और स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज द डेमोग्राफी, ठीक है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज द डेमोग्राफी। फिर हमारे इंडिया के अंदर रीज़न क्या है, रीज़न फॉर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, ठीक है। तो उसके बाद आता है कि पॉपुलेशन बता ही दिया कि क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर एरिया इन ए पर्टिकुलर टाइम, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज डेमोग्राफी। उसके बाद आता है कि जो हमारे देश में है, रीज़न फॉर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर जो इतनी पॉपुलेशन है उसके रीज़न क्या है, रीज़न फॉर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, ठीक है। तो ये मेनली तो दो फैक्टर होते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है इंडिया के अंदर, डिक्रीज इन डेथ रेट एंड मैटरनिटी मोर्टलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, कि पहले इतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी तो जो डेथ रेट था वो ज़्यादा था, इन्फेंट का भी और मदर का भी, मोर्टलिटी रेट भी, ठीक है। मेन तो दो हैं इसके इम्पोर्टेंट, कि जो पॉपुलेशन हो रही है वो क्या है कि अब जो डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन डेथ रेट एंड मैटरनल मोर्टलिटी रेट है। उसके बाद आता है स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, कि जो और भी रीजन है कि जो हमारा देश है उसमें एजुकेशन फैल गई अबाउट द डिजीज, पर्सन ऑफ दिस कंट्री आर बीइंग एजुकेटेड अबाउट डिजीज, ठीक है। पहले लोगों को पीलिया हो जाता था, छोटे छोटे बच्चों को, तो इलाज नहीं होता था, उनकी डेथ हो जाती थी, माँ की भी। अब एजुकेशन हो गई अबाउट द डिजीज और वो अपना इलाज करवा लेते हैं, कंट्रोल ऑफ डिजीज, ठीक है। अब जो डिजीज है वो कंट्रोल में आ गई। एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर में भी जो फार्मर एजुकेटेड हो गए टू डेवलप द यील्डिंग क्रॉप, ज़्यादा फसल उगने लग गई, स्टोरेज फैसिलिटी ज़्यादा हो गई ग्रेन्स के लिए, बेटर ट्रांसपोर्ट हो गया। कैलामिटीज़ से जैसे प्रोटेक्शन फ्रॉम, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम द नेचुरल कैलामिटीज़, जो एकदम से आपदाएं आती हैं, जैसे भैया जैसे मान लो कि क्या आता है, टाइड आता है, साइक्लोन वगैरह आते हैं, तो पहले से ही पता चल जाता है, तो हम क्या कर लेते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। गवर्नमेंट ये अफोर्ड कर रही है कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ऑफ फार्मर्स को, ये तो ये क्या हो गया कि जो रीज़न हो गए कि हमारे देश के अंदर
क्या है, हाई पॉपुलेशन है। अब आता है कि हाई पॉपुलेशन, नेक्स्ट है कि कंसिक्वेंसेज ऑफ हाई पॉपुलेशन, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उसके क्या कंसिक्वेंसेज होंगे, क्या परिणाम होंगे। ठीक है, तो इसके क्या परिणाम होंगे, पुअर्टी, एक तो पोवर्टी आएगी भाई। ठीक है, मान लो कि फैमिली है उसमें ज़्यादा पर्सन हो गए, इनकम कम है, तो नेचुरली क्या हो जाएगा, वो फैमिली पुअर हो जाएगी। ठीक है, विद द एडिशन ऑफ एवरी चाइल्ड द पुअर्टी इंक्रीज, जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाएंगे पुअर्टी इंक्रीज हो जाएगी। फूड सप्लाई, फूड भी कम पड़ जाएगा। हाइजेनिक कंडीशन, छोटी जगह में बड़ा परिवार रहे तो उसमें साफ सफाई का ध्यान। अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी आएगी। हाउसिंग प्रॉब्लम होगी, पोल्यूशन होगा, एजुकेशन की प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगी। तो ये क्या हो गया, कंसिक्वेंसेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन की ये सारे क्या हो जाएंगे, कंसिक्वेंसेज हो जाएंगे। क्या क्या इसके परिणाम होंगे, पुअरिटी, सबसे ज़्यादा गरीबी आएगी, फूड सप्लाई, हाइजेनिक कंडीशंस, अनएम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग प्रॉब्लम्स, पोल्यूशन एंड एजुकेशन प्रॉब्लम्स।